लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग खौफ से जोड़ते हैं तो कुछ लोग उसे अपने समुदाय का रक्षक मानते हैं। लेकिन असल सवाल वही है, क्या यह एक गैंगस्टर की कहानी है या देशभक्ति की गलत समझ? पंजाब की मिट्टी, जहां खेतों की हरियाली में सादगी और मेहनत बसती है, यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सामान्य से असामान्य बनने की राह पर निकल पड़ती है। एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का जिसके सपने शायद बाकी युवाओं की तरह ही थे, पढ़ाई, पहचान और एक बेहतर भविष्य। लेकिन जीवन हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी कभी परिस्थितियां और फैसले मिलकर एक नया रास्ता बना देते हैं जो आगे चलकर पूरी कहानी बदल देता है। कॉलेज का समय, जहां व्यक्ति अपने विचारों, पहचान और महत्वाकांक्षाओं को आकार देता है, यहीं से शुरू होता है प्रतिस्पर्धा का द्वार और कभी कभी टकराव का भी। छात्र राजनीति, जहां नेतृत्व और प्रभाव की दौड़ होती है, धीरे धीरे यह दौड़ सिर्फ विचारों की नहीं रहती बल्कि शक्ति और नियंत्रण की बन जाती है। यहीं कहीं एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा निर्णय एक नई दिशा तय कर देता है। हर बड़ा अपराध किसी छोटे कदम से शुरू होता है। शुरुआत में यह सिर्फ एक विवाद हो सकता है या एक प्रतिक्रिया, लेकिन जब यह बार बार दोहराया जाता है तो यह एक आदत बन जाती है और फिर एक पहचान। धीरे धीरे कानून की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं और शक्ति का एहसास बढ़ने लगता है। यहीं से एक नई दुनिया का दरवाजा खुलता है, अपराध की दुनिया। समय के साथ एक व्यक्ति अकेला नहीं रहता, उसके साथ जुड़ते हैं लोग जो उसी सोच, उसी रास्ते और उसी उद्देश्य को अपनाते हैं। धीरे धीरे एक समूह बनता है और फिर एक नेटवर्क। यह नेटवर्क सीमाओं को पार करता है, शहरों से राज्यों तक, और नाम बन जाता है एक गैंग का। अपराध की दुनिया में नाम ही पहचान होता है। जितना बड़ा डर उतना बड़ा प्रभाव। समय के साथ इस नाम के साथ जुड़ने लगते हैं आरोप, हिंसा, धमकी और संगठित अपराध के। हर घटना इस पहचान को और मजबूत करती है और समाज में एक छवि बन जाती है जिससे लोग डरते भी हैं और चर्चा भी करते हैं। कानून की पकड़ अपराध की दुनिया का अंत मानी जाती है, लेकिन कुछ मामलों में यह अंत नहीं होता बल्कि एक नया चरण शुरू होता है। आरोप यह भी रहे हैं कि कैद में रहते हुए भी प्रभाव और नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं होता। यह दिखाता है कि अपराध सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि एक सिस्टम बन जाता है। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू विचारधारा से जुड़ा है। बिश्नोई समुदाय, जो प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है, उनकी भावनाएं कुछ घटनाओं से गहराई से जुड़ी हैं। अभिनेता सलमान खान से जुड़ा काला हिरण विवाद इस पूरे मुद्दे को एक नया मोड़ देता है। यहीं से कुछ लोगों के लिए यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं रहती बल्कि रक्षा और सम्मान की बन जाती है। देशभक्ति एक ऐसा शब्द जो भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या देशभक्ति का मतलब है कानून का पालन करना या अपने स्तर पर न्याय करना? क्या किसी परंपरा की रक्षा के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना सही है, या फिर देशभक्ति का असली अर्थ संविधान और कानून का सम्मान है? हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग इसे एक संघर्ष की कहानी मानते हैं, जबकि कुछ इसे कानून और व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। यह विभाजन समाज की सोच को भी दिखाता है, जहां भावनाएं और तर्क अक्सर टकराते हैं। आज के दौर में किसी की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसकी इमेज से भी बनती है। सोशल मीडिया, जहां कहानियां बनाई जाती हैं और कई बार बदली भी जाती हैं, यहाँ एक ही व्यक्ति किसी के लिए खलनायक होता है तो किसी के लिए नायक। सबसे बड़ा सवाल, इसका असर किस पर पड़ रहा है? युवा जो अपने जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। अगर अपराध को शक्ति और पहचान के रूप में देखा जाने लगे तो यह एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि असली सफलता कानून के भीतर रहकर ही मिलती है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि एक सोच की है। एक तरफ भावनाएं, परंपरा और पहचान, दूसरी तरफ कानून, व्यवस्था और जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच संतुलन ही एक स्वस्थ समाज की नींव है। लॉरेंस बिश्नोई एक नाम जो सवाल बन चुका है, गैंगस्टर या देशभक्त? शायद इसका जवाब इतना सरल नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कानून से ऊपर कोई नहीं और असली देशभक्ति उसी में है कि हम उसे माने। कहानियां हमें सिखाने के लिए होती हैं और यह कहानी हमें सही और गलत के बीच फर्क समझने के लिए।